बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली ये सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आसानी के साथ आपके पास पहुँच सके। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही मुफीद किस्म की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो इसलिए मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको सारी बात समझ आ सके। तो आज मैं बैंक अल हबीब का जो अकाउंट आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो अकाउंट सेविंग अकाउंट है। सबसे पहले तो सेविंग अकाउंट है और दूसरा जो है आर्म फोर्स्ड पेंशनियर सेविंग। ये उन लोगों के लिए है जो आर्मी से या किसी फोर्स से रिटायर होते हैं, तो उनके लिए बैंक अल हबीब ने जो पेंशनियर अकाउंट डिज़ाइन किया है इन सेविंग पर्पज़, इन सेविंग फॉर्म, तो उसकी आज सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आपके घर में, आपके फैमिली फ्रेंड्स में या आपके आसपास कोई भी ऐसे लोग हैं जो आर्म फोर्स से रिटायर हैं और पेंशन ले चुके हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आप उन लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। और जो चाहते हैं कि हम अपनी पेंशन को किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहाँ से हमें मंथली रिटर्न भी मिलता रहे, तो उनके लिए ये बहुत ही सूटेबल और बहुत ही बेनिफिट वाला अकाउंट है। तो चलते हैं, देखते हैं कि अकाउंट में क्या क्या चीज़ें हैं, कितना मार्कअप रेट इस पर आपको मिलेगा, कितना प्रॉफिट आपको मिलेगा, उसके साथ साथ इसमें और कौन कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे। आप कहने को तो ये भी अगला कह सकता है कि जी नेशनल सेविंग में या बाकी बैंक्स भी इस तरह के जो है पेंशनियर अकाउंट बेनिफिट्स के साथ दे रहे हैं अकाउंट, तो जी वो भी दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं। आप उनको भी सुने, इनको भी सुने, उनमें से जो भी आपको सूटेबल लगे तो आप उसमें उसकी तरफ ही जाइएगा। इसमें बहुत सी चीज़ें फ्री में आपको मिलेंगी। वो क्या चीज़ें हैं वो मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगी। इस कितना मार्कअप रेट है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी, और कितना मंथली प्रॉफिट आपको मिलेगा वो भी एंड पे, वीडियो के एंड पे मैं आपको लाइव डेमो करके दिखाऊंगी, ताकि बजाय ये कि आप किसी से पूछेंगे कितना प्रॉफिट लगेगा, कितना हमें मिलेगा, तो मैं इसी वीडियो के एंड पे आपको जो है उसका कैलकुलेशन करके दिखाऊंगी कि 1 लाख के पे आपको कितना प्रॉफिट मिलने वाला है मंथली बेसिस पे। तो इसलिए साथ साथ चलिए और वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आर्म फोर्स्ड पेंशनर सेविंग बैंक अल हबीब आर्म फोर्स्ड पेंशनर अकाउंट फैसिलिटेट आर्म फोर्स पर्सनल टू रिसीव पेंशन फंड टाइमली एंड कन्वीनियंट। दिस अकाउंट इज बीइंग ऑफर्ड विद द होस्ट ऑफ ए फ्री एंड वैल्यू एडेड सर्विस। ठीक है, ये जो अकाउंट है ये आर्मी फोर्स से जो बंदे रिटायर होते हैं, जो पेंशन लेते हैं, जो पेंशनियर होते हैं, ये उनके लिए डिज़ाइन किया गया है। बैंक अल हबीब ने ये अकाउंट पेंशनियर के लिए डिज़ाइन किया है। वो पेंशनियर जो आर्म फोर्स से रिटायर होते हैं तो वो इस अकाउंट को ओपन कराएं, इसमें अपना फ़ंड रखें, उसको यूटिलाइज़ करें और उससे फ्री ऑफ सर्विस भी अवेल करें, साथ में मार्कअप भी अवेल करें, यानी कि प्रॉफिट भी लें उसका। देखते हैं सबसे पहले कि इसका प्रॉफिट रेट क्या है। इंडिकेटिव रेट इज़ ऑफ प्रॉफिट इज़ 20.75% पर एनम, यानी कि 20.75% प्रॉफिट इस अकाउंट पे पेंशनियर को, ऑन फोर्स जो पेंशनियर है उनको बैंक अल हबीब 20.75% 1 लाख के ऊपर मार्कअप दे रहा है। इसका कितना कह लो 20.75% कितना बनेगा वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। ऑन एवरेज मंथली बैलेंस एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई 2023, यानी कि जितना भी आपका मंथली बैलेंस बचेगा इस अकाउंट में उसके ऊपर आपका 20.75% का मार्कअप कैलकुलेट होगा। दिस रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन करंट एंड सब्जेक्ट टू द चेंज, ये चेंज भी हो सकता है लेकिन चेंज होने के लिए प्रॉपर नोटिफिकेशन इशू किया जाएगा। ऑल अदर कंडीशन इंक्लूडिंग ज़कात एंड टैक्स एंड सेविंग अकाउंट आर एप्लीकेबल। इस पर ज़कात की कटौती भी होगी और जो बाकी इस पर टैक्स वगैरह होते हैं वो भी एप्लीकेबल है। चलते हैं अगले, देखते हैं कि एंजॉय द एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स। इसमें कौन कौन से बेनिफिट्स आपको मिले हैं। सबसे पहले तो ये है कि फ्री पे पाक डेबिट कार्ड भी आपको मिलेगा। डेबिट कार्ड आपको फ्री में मिलेगा, लेकिन उसके लिए ये है कि आप जो डेबिट कार्ड ले रहे हैं उसको आप चेक कीजिएगा कि क्या वाकई आप पे पाक डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आपको फ्री में मिलेगा। अगर इसके अलावा आपने किसी और कार्ड के लिए अप्लाई किया तो वो आपको फ्री में नहीं मिलेगा, उसके चार्जेस होंगे। सिर्फ पे पाक ही फ्री में मिलेगा। फ्री चेकबुक आपको मिलेगी। उसके बाद फ्री अल हबीब इंटरनेट बैंकिंग, यानी कि नेट बैंकिंग जो है बैंक अल हबीब की, वो भी आपको फ्री में मिलेगी। आपको स्टेटमेंट भी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट होती है आपकी ईमेल पे आती है, वो भी आपको फ्री में मिलेगी। इंडिविजुअल सिंगल अकाउंट ओनली, ये आप जस्ट सिंगल अकाउंट ही ओपन करवा सकते हैं। पेंशनियर अकाउंट में आप जॉइंट में किसी को भी साथ ऐड नहीं करवा सकते। नो इनिशियल डिपॉजिट और मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड।
अकाउंट ओपन करने के लिए कोई कंडीशन नहीं है कि आप कितना बैलेंस रखें कितना नहीं, जितना बैलेंस भी रखना चाहें रख सकते हैं। कम से कम जितना बैलेंस आप रखें उस पर भी आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नो चार्जेस ऑन ओपनिंग एंड क्लोजर ऑफ अकाउंट, अकाउंट ओपन करने के और बंद कराने के कोई चार्जेस नहीं है, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री एसएमएस अलर्ट, जो आपको मोबाइल पे एसएमएस आएगा, आपके अकाउंट में जो ट्रांजैक्शंस होंगी उसकी जितने भी एसएमएस आपके मोबाइल पे आएंगे वो सारे फ्री होंगे। बैंकर चेक फैसिलिटी भी आपके पास होगी, यानी कि आप पे आर्डर भी इस अकाउंट से बनवा सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी भी होगी, यानी कि अगर आप ऑनलाइन किसी को पैसे भेजना चाहते हैं बैंक अल हबीब के किसी भी अकाउंट में तो वो भी आप इधर भेज सकते हैं। हाई रेट ऑन सेविंग अकाउंट, हाई रिटर्न ऑन सेविंग अकाउंट, यानी कि सेविंग अकाउंट के ऊपर आपको हाई रिटर्न भी मिलेगी। मंथली प्रॉफिट पे आउट एंड कैलकुलेट ऑन द मंथली एवरेज बैलेंस, मंथली प्रॉफिट पे आउट होगा और आपको मंथली एवरेज बैलेंस के ऊपर ही मिलेगा। लेट सपोज आपने शुरू के महीने आपने अकाउंट ओपन किया और उसमें आपने 5 लाख रखा, उसमें से आपने 2, 3, 2.5 लाख रुपए यूज़ कर लिए, बकाया आपका जो 1.5 लाख बचेगा या 2 लाख रुपए बचेंगे अकाउंट में, उसके ऊपर आपका प्रॉफिट कैलकुलेट होगा एंड ऑफ द मंथ, और उसका जो प्रॉफिट की जो रेशो बनेगी वो आपको पे होगी। फ्री स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस भी इसमें है। पेपाक इज ए डिफ़ॉल्ट डेबिट कार्ड ऑफर टू द कस्टमर, हाउएवर कस्टमर में ऑप्शन फॉर वीज़ा एंड यूनियन पे कार्ड एज पर प्रिवेलिंग शेड्यूल ऑफ बैंक चार्जेस। इसे फ्री पे पाक जो डेबिट कार्ड है वो आपको फ्री में मिलेगा। इसके अलावा जो बाकी अगर कोई और कार्ड आप लेना चाहते हैं तो उसके ऊपर चार्जेस होंगे एज़ पर बैंक शेड्यूल। अब देख लेते हैं कि इसमें आपको कौन कौन से अकाउंट ओपनिंग, इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे अकाउंट को ओपन करवाने के लिए। अकाउंट ओपनिंग के लिए मैं इधर आपको डॉक्यूमेंट्स बता देती हूँ कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत पड़ेंगे अकाउंट ओपनिंग के लिए। तो सबसे पहले आपके पास क्या चीज़ होनी चाहिए, आपका आईडी कार्ड होना चाहिए, सीएनआईसी होना चाहिए आपके पास अपना। अब ये देख लें इंडिविजुअल और सोल प्रोप्राइटर अकाउंट, यानी कि ये तो इंडिविजुअल अकाउंट आप ओपन करेंगे। अकाउंट ओपन करते वक्त आपके पास जो है एक आपको बैंक की तरफ से वो मिलेगा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, आपने उसको पूरा करना होगा ख्याल के साथ, सब कुछ उसमें लिखना होगा। कॉपी ऑफ वैलिड सीएनआईसी आपके पास होनी चाहिए, नादरा टोकन अलॉन विद ओल्ड कॉपी वेयर सीएनआईसी इज़ एक्सपायर। उसके बाद कॉपी ऑफ वैलिड पीओसी पासपोर्ट, अगर आप पासपोर्ट पे अपना अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो आपके पास पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए। उसके बाद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होनी चाहिए, नादरा वेरिसेस। उसके बाद सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि सोर्स ऑफ इनकम आप की कहाँ से इनकम आ रही है, यानी कि वो जो आपको पीपीओ मिलेगा ना, पेंशनर को एक भी ऑर्डर मिलता है उसके दफ्तर की तरफ से, उसके ऑफिस की तरफ से एक वो फॉर्म बना के देते हैं कि ये पेंशनर है, ये रिटायर हुआ है, फ़लाँ डिपार्टमेंट से इसने पेंशन ली है, ये इसका आईडी कार्ड नंबर है, ये इसका सर्विस नंबर है और इसके अगेंस्ट इसका आप अकाउंट ओपन कर लें। तो वो आपके पास आपका जो है डिपार्टमेंट की तरफ से लेटर होगा, वो लेटर आपके पास होना चाहिए। आपके पास वैलिड कॉपी ऑफ सीएनआईसी होनी चाहिए और बाकी बायोमेट्रिक सर्टिफिकेट बायोमेट्रिक होगी वो तो ब्रांच के अंदर ही होगी। अगर कोई फ़ोटो अकाउंट है, कोई थंब इम्प्रेशन है, जो बंदा साइन नहीं करता तो उसको साथ में पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स भी चाहिए होंगे। अगर कोई सिग्नेचर करता है तो उसके सिग्नेचर पे पिक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद ज़कात एग्जेम्पशन फॉर्म भी आपको बैंक को देना पड़ेगा क्योंकि ये सेविंग अकाउंट है, इस पे ज़कात की डिडक्शंस होती हैं। और बाकी इसके अलावा भी अगर कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होंगी तो वो जो बैंक का नुमाइंदा आपको डील कर रहा होगा वो आपको बता देगा। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स आप अगर बैंक को प्रोवाइड कर देंगे तो आपका जो है आर्म फोर्स पेंशनर सेविंग अकाउंट बैंक अल हबीब के साथ ओपन हो जाएगा। अब चलते हैं, चल के मैं आपको लाइव डेमो दे देती हूँ कि आप लोगों को कितना प्रॉफिट मिलने वाला है 1 लाख के ऊपर। जी हाँ, मैं इधर आपको सिर्फ 1 लाख के बारे में बताऊंगी, बाकी जो है आपने अगर आप 1 लाख से ज़्यादा जितना भी रखेंगे तो आप उस पर खुद भी कैलकुलेट उसको कर सकते हैं। इधर मैं आपको 1 लाख का जस्ट उसके ऊपर 1 मंथ के लिए निकाल के दे सकती हूँ कि 1 मंथ के लिए आपको कितना इस पर मिल सकता है। तो अगर आपकी मर्ज़ी आप 1 लाख रखते हैं, 2 लाख रखते हैं, 3 लाख रखते हैं और ये इस तरह की अमाउंट होगी कि आप इस अमाउंट को, ये नहीं है कि आपने बस रख दिया तो आप निकाल नहीं सकते, नहीं, इसमें आपके पैसे फ़िक्स नहीं होंगे, ओपन अमाउंट पड़ी होगी, जब चाहें आप निकाल के अपनी नीड को फुलफ़िल भी कर सकते हैं और दोबारा उसी अकाउंट में अपने पैसे जमा भी करवा सकते हैं। ये देखिए 1 लाख के ऊपर मैं आपको 20.75% प्रॉफिट रेट कैलकुलेट करके दूंगी। एक लाख के ऊपर आपका 20.75
75% देखते हैं कि कितना मार्कअप, कितना प्रॉफिट आपका मंथली बनता है। ये देखिए 1 लाख के ऊपर 20,750 रुपये आपके सालाना बनेंगे साल के। अगर हम इसको 12 पे डिवाइड करते हैं तो पर मंथ का आपको मिलेगा 1729 रुपये। ये है आपका 1729 रुपये। अब जो प्रॉफिट आप लेंगे उसके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स जो गवर्नमेंट की तरफ से होता है वो एप्लीकेबल होगा। 1729 रुपये को अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 15 के साथ, 15% जो है फाइलर के लिए है, तो ये हम देखते हैं कि कितना बनता है। ये बनता है 259 रुपीज़। 1700 रुपये में से अगर आपके 1703 रुपये से अगर आपके 256 रुपये डिडक्ट हो गए तो आपको पीछे बच जाएंगे 1447। मीन्स के आप इसको 1450 रुपये कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें पॉइंट इशारिया में होती हैं तो वो भी फर्दर कैलकुलेट कर दी जाती है। यानी कि 1 लाख के ऊपर आपको 1447 रुपये मिल सकते हैं। अब आपकी मर्ज़ी, आप जितने लाख भी रखेंगे। अगर आप 5 लाख रुपए रखते हैं बैंक में तो आपको जो है जो आपको ये प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करके दिया है, इसको आप मल्टीप्लाई बाय 5 कर दें तो आपको 7,235 रुपये इसके मिलेंगे 5 लाख के ऊपर। तो ये 1 लाख का डेमो मैंने आपको दिया है। अगर फर्दर आपको चाहिए हो तो आप खुद भी इसको मज़ीद कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही मैं अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।